मैं सिर्फ वोट का ही सोचता रहूं, कुर्सी का ही सोचता रहूं कि देश का भी सोचूं कि ना सोचूं? लेकिन भाइयों बहनों, आज मुझे हिंदुस्तान के हर कोने में से मेरी मुस्लिम बहन बेटियां जो आशीर्वाद दे रही हैं, क्योंकि उनके जीवन की रक्षा का मैंने बहुत बड़ा काम किया है भाई। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर खड़े होकर मुस्लिम महिलाओं के सामने गिड़गिड़ा रहे थे वोट के लिए। कभी ट्रिपल तलाक का जिक्र कर देते थे, कभी उनकी सुरक्षा का जिक्र कर देते थे, और यहां तक कह दिया कि मुस्लिम महिलाएं लगातार उनको आशीर्वाद दे रही हैं। ये सब कोरी नौटंकी है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब कर्नाटक की उडुपी में छोटी छोटी बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा था, भगवाधारी गुंडे खुलेआम उनसे बदसलूकी और बदतमीजी कर रहे थे। भाजपा शासित अलग अलग राज्य में जब हिजाब पहनी हुई लड़कियों को दौड़ा लिया जाता था ऐसे भगवाधारी गुंडों की तरफ से, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप थे। एक ट्वीट तक नहीं किया गया था। तब उन्हें सुरक्षा का ख्याल नहीं आया था इन बच्चियों का। लेकिन अब जब वोटों की जरूरत पड़ने लगी है तो महिलाओं के सामने, मुस्लिम महिलाओं के सामने हाथ जोड़ रहे, गिड़गिड़ाने लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको तो मालूम ही है कि कर्नाटक के उडुपी में क्या कुछ हुआ और भाजपा शासित राज्यों में कैसे हिजाब पहनी हुई बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा था। आज तक आपने एक ट्वीट दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, आपने उनके मुंह से कोई बयान सुना? नहीं सुना होगा। लेकिन एक बयान आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं जिसके बाद आप हैरत में पड़ जाएंगे। सोचेंगे ये शख्स क्या बोलते हैं और क्या सोचते हैं, क्योंकि जब जब वोटों की जरूरत पड़ी है तो इन्हें ट्रिपल तलाक भी याद आता है, इन्हें इस्लाम भी याद आता है, इन्हें मुसलमान भी याद आता है, मुस्लिम महिलाएं भी याद आती हैं। और यही काम करने की कोशिश की गई मंच से मुस्लिम महिलाओं के सामने गिड़गिड़ाने लगे हैं। सबसे पहले ये बयान सुनिए और उसके आगे पूरी कहानी बताते हैं। छोटी छोटी बात में तीन तलाक हो गई छुट्टी। वो बेटी बेचारी कहां जाएगी? कहां जाएगी? उस पिता का कल्पना कीजिए कि कितने उत्साह उमंग के साथ बेटी को शादी करके भेजी हो और तीन तलाक कह करके उसको घर वापस भेज दें, साथ में एक दो बच्चे लेकर के आ जाएं। उस बूढ़े मां बाप का क्या हाल होता होगा जिनको ये झेलना पड़ता होगा। उस भाई का क्या हाल होता होगा जिसकी बहन वापस आई है। उस मां का क्या हाल होता होगा कि जिसकी बेटी ससुराल से अब लौट के आई है, उसकी जिंदगी कैसे बीतेगी? क्या मुझे बताइए, इन माताओं बहनों की रक्षा मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो देखा आपने कि मुस्लिम महिलाएं इनको आशीर्वाद दे रही हैं। दरअसल मंच पर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे, बता रहे थे कि कैसे वो लगातार मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, कैसे उन्हें आजादी दिला रहे हैं इस ट्रिपल तलाक से, कैसे उनकी जिंदगी बर्बाद होने से बचा रहे हैं। लेकिन अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया है कि जो भगवाधारी गुंडे हिजाब पहनी हुई बच्चियों को दौड़ा रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, उनके खिलाफ एक शब्द क्यों नहीं बोला गया? उनसे सुरक्षा कौन करेगा? क्योंकि इनका सीधा सीधा टारगेट केवल मुसलमान होते हैं। और अब जब वोटों की जरूरत पड़ने लगी है तो कहने लगे हैं कि मुझे वोटों की चिंता नहीं है, कुर्सी की चिंता नहीं है, मुझे तो मुस्लिम महिलाओं की चिंता है। सुन लीजिए वाला पे। क्या मैं सिर्फ वोट का ही सोचता रहूं, कुर्सी का ही सोचता रहूं कि देश का भी सोचूं कि ना सोचूं? लेकिन भाइयों बहनों, इनको तो तीन तलाक में भी विरोध था। आज मुझे हिंदुस्तान के हर कोने में से मेरी मुस्लिम बहन बेटियां जो आशीर्वाद दे रही हैं, क्योंकि उनके जीवन की रक्षा का मैंने बहुत बड़ा काम किया है भाइयों बहनों, हमारे देश में गरीबी से लड़ने की ताकत, जब तक हम गरीब को सशक्त नहीं करेंगे ना, नहीं आने वाली है। नारे तो बोलते रहेंगे, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। जब तक गरीब सशक्त नहीं होता है, गरीबी खत्म नहीं हो सकती है। और जिस दिन गरीब सशक्त हो जाता है ना, वो ये प्रपंच और प्रोपेगेंडा है। ये तमाम चीजें सिर्फ ये दर्शाने के लिए है कि हमें वोटों की जरूरत है। ये बार बार क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं मुस्लिम महिलाओं के सामने? क्योंकि समझ चुके हैं कि कम से कम 5 राज्यों में जो हालात बन चुके हैं वो अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है। और ऐसे में मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या कुछ किया वो गुणगान करना जरूरी है। लेकिन इन सब से उठता एक सवाल ये कि जब उत्तराखंड के हरिद्वार के अंदर मुसलमानों को मारने की बात की जा रही थी, मुसलमान मतलब उसमें न केवल पुरुष नहीं थे, मुस्लिम महिलाएं भी शामिल थी, तब इन्होंने चुप्पी साध रखी थी। जब हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर बाकायदा
नमाजियों को रोका जा रहा था, बदतमीजी की जा रही थी, बदसलूकी की जा रही थी, भगवाधारी गुंडे, आपके गुंडे, या आपके गुंडे का मतलब हमारा सीधे तौर पर यह है कि वो भगवाधारी गुंडे जो सीधे तौर पर आपको फॉलो करते हैं, आपके नाम लेते हैं, उनके सोशल मीडिया पेज, किसी भी पेज पर चले जाइए, आपका फोटो चस्पा होता है। ऐसे लोगों को रोकने के लिए आपने कोई कदम नहीं उठाया। आप त्रिपुरा चले जाइए, त्रिपुरा के अंदर जिस तरीके से खुलेआम गुंडागर्दी की गई थी, किस तरह से मुस्लिम बस्ती में आग लगा दी गई थी, तोड़फोड़ की गई थी, वहां पर भी मुस्लिम महिलाएं रहती थी, केवल पुरुष नहीं रहते थे, लेकिन एक शब्द नहीं निकला था। ना हरिद्वार की धर्म संसद पर निकला, ना हरियाणा के गुरुग्राम में नमाजियों को दौड़ा दिया गया था, भगा दिया गया था, नमाज अता नहीं करने देती जाती, उस वक्त भी कुछ शब्द नहीं निकला था। ना त्रिपुरा को लेकर निकला था, कर्नाटक में जो कुछ होता रहा उस पर नहीं निकला। वो बात अलग है कि इस देश की थूथू बहुत हो रही थी। सोचिए, जिस तरह से हिजाब पहनी हुई लड़कियों से बदसलूकी की जा रही थी, इस देश के प्रधानमंत्री चुप थे, ट्विटर पर कुछ नहीं लिखते, जो घंटों घंटों मन की बात करते हैं वो कुछ नहीं बोल रहे थे। लेकिन आज जब वोट की जरूरत पड़ने लगी है तो गिड़गिड़ाने लगे हैं, बताने लगे हैं कि उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या कुछ किया है। भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मुस्लिम महिलाओं के साथ जो लगातार बदसलूकी की जा रही थी, हिजाब पहनी हुई लड़कियों और लड़की के बच्चियों को दौड़ा लिया जा रहा था, प्रधानमंत्री चुप बैठे हुए थे। तब उनकी सुरक्षा का ख्याल नहीं आया था, तब उन्हें याद नहीं आया था कि मुस्लिम लड़कियों को कैसे दौड़ाया जा रहा है, कैसे उन्हें भगाया जा रहा है। लेकिन आज इनको फिक्र होने लगी है। हिजाब वाले मामले में पूरे देश की थूथू हो गई थी, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री चुप्पी साधे रहे थे। ओआईसी को ले लीजिए, वो लगातार आलोचना कर रहा था। अमेरिका के बड़े बड़े चिंतक लगातार इस बारे में लिख रहे थे। बड़े बड़े अखबार जो विदेशी मीडिया है वो बता रहा था कि किस तरीके से अलग अलग राज्यों में हिजाब पहनी हुई लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि ये सब नजर नहीं आता मुस्लिम महिलाओं को? उनको नजर नहीं आता कि सुरक्षा के नाम पर, ट्रिपल तलाक से आजादी दिलाने के नाम पर सिर्फ वोटों की खेती काटने का काम किया जा रहा है? ये सब चीजें नजर आती हैं। उनको नजर आता है कि इसी मुल्क के अंदर छोटी छोटी बच्चियों के साथ बदसलूकी की जा रही है। अगर एक आंकड़ा देखा जाए तो पिछले 7 साल के अंदर 400% मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ा है। अलग अलग राज्यों को उठाकर देख लीजिए और सबसे ज्यादा भाजपा शासित राज्यों को उठाकर देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा। लेकिन इसकी फिक्र नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो मंच पर खड़े होकर बार बार दोहरा रहे थे ना कि देखिए मैं कब तक अपने वोटों के लिए करता रहूं, कब तक कुर्सी के लिए करता रहूं, क्या इन मुस्लिम महिलाओं के लिए नहीं करूंगा? क्या इन मुस्लिम महिलाओं में वो बच्चियां नहीं आती जिनसे बदतमीजी कर रहे थे वो भगवाधारी गुंडे? यहां तक कहा जाने लगा था कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार सख्त लहजे में बोलकर नहीं, ट्विटर पर ही ये लिख दे कि अगर इस तरह की कोई भी घटना आगे हुई वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, एक सख्त कार्रवाई हो जाती, तो ऐसे गुंडे किसी और राज्य में बदतमीजी या बदसलूकी करने से पहले 10 बार सोचते। लेकिन बेहुदापन, घटियापन की सारी हदों को इसी देश के अंदर पार कर दिया गया था, बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा था। लेकिन अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकलकर सामने आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो ट्रिपल तलाक लेकर के विरोध में थे। उन्होंने लगातार ट्रिपल तलाक के लिए काम किया है, महिलाओं को, जो मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम किया है। लेकिन ये भूल गए थे कि मुस्लिम महिलाएं वो भी हैं, मुस्लिम बच्चियां वो भी हैं जो हिजाब पहनकर स्कूल जाती हैं। ये सब नौटंकी लगातार जारी है। क्यों? क्योंकि वोट चाहिए। जरूर मंच पर खड़े होकर वो ये बोलते हैं कि उन्हें वोट की और कुर्सी की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन ये सब काम वोट और कुर्सी के लिए किया जा रहा है। क्योंकि अलग अलग राज्यों में जो गुंडागर्दी की सारी हदों को पार कर रहे हैं वो कोई और नहीं है प्रधानमंत्री महोदय, वो वही लोग हैं जो आपको फॉलो करते हैं, वो वही लोग हैं जो आपके समर्थक हैं, वो वही लोग हैं जो आपकी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, वो वही लोग हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद करते हैं। लेकिन इनके खिलाफ आपने एक शब्द तक नहीं बोला। इस पूरे मामले को लेकर अब बवाल होने लगा है, हंसने लगे हैं लोग कि झूठ क्यों बोलते हैं आप मंच पर खड़े होकर। आप बार बार कहते हैं ना आप वोटों के लिए कुछ करेंगे, आप कहते हैं कि आप कुर्सी के लिए कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ये जो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाते जा रहे हैं, ये तस्वीरें दिखाने और बताने के लिए काफी है कि आप सिर्फ वोटों के लिए और कुर्सी के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी ज्यादा बेइज्जती कभी नहीं हुई। अगर एक बार मजम्मत अच्छी तरीके से इन गुंडों की हो जाती, यकीन मानिए आपका कद, आपका ओहदा बढ़ जाता। हां, सबका साथ सबका विकास पर आपका भरोसा और लोगों का भरोसा बढ़ जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक शब्द घंटों घंटों बोलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 शब्द नहीं बोल पाए थे मुस्लिम महिलाओं के लिए। लेकिन जैसे ही वोटों की जरूरत पड़ने लगी तो सामने आकर बताने लगे कि सुनिए हम मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या कुछ कर रहे हैं।
हमने ट्रिपल तलाक हटा दिया है जिससे वो आजाद घूम सके। लेकिन आजाद घूमेंगी कैसे जब ये भगवाधारी गुंडे उन्हें छोड़ेंगे तब, क्योंकि वो जब हिजाब पहनकर अपनी मर्जी से निकलती हैं तो उन्हें घेर लिया जाता है, बदसलूकी की जाती है और आप चुप रहते हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।